अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? बेहतरीन, आप सुनाएं। मैं भी ठीक। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि इंडिया में आईफोन की जो प्राइस है वो 1,20,000 रुपये है, ठीक है, लेकिन इंडिया की एक कंपेन चल रही है इंडिया में जिसमें यह लोगों को कहा जा रहा है कि आप आईफोन ना लें, उसके बजाय कोई 1.5 लाख का अपने मुल्क में कारोबार कर लें। क्या कहना चाहिए? ये कारोबार ही बेस्ट है, क्योंकि आईफोन वगैरह जो है आप लोग एक दफ़ा ले लेंगे, आप नॉर्मल फ़ोन भी लें, ज़ाहिर सी बात है उसमें भी आपने जो एप्लीकेशन वगैरह जो आपने आईफोन में इंस्टॉल करनी है वही आपने उसमें इंस्टॉल करनी है, अपना आप लोगों ने कोई काम वगैरह करना हो। बिज़नेस का ये फ़ायदा कि अगर आप लोग कोई बिज़नेस में इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको कभी भी लॉस नहीं देता। ये इसलिए मैं बिज़नेस के साथ हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है इंडिया में 1.5 लाख का वाकई कारोबार हो सकता है कोई? इंडिया में यार कारोबार जो है ना, इन्वेस्टमेंट बंदे इतना सस्ता है वो? इंडिया ये बात ये यही मैं बताने लगा हूँ कि इंसान के ना अपने माइंड पे होता है किस तरह की चीज़ में इन्वेस्ट करता है। अब एक तो अगर आप लोगों के पास प्रॉपर प्लान है ना कि आप लोगों ने एक चीज़ को किस तरह से लेके चलना, तब आप लोग एक अच्छा कारोबार कर सकते हैं। बाकी मैं यही है कि जो आईफोन वगैरह की बात जिस तरह आपने की है, आईफोन लोगों का शौक़ भी होता है, अगर कोई लेना चाह रहा है तो फिर उसकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसी के साथ हूँ कि अगर कारोबार किया जाए तो वही बेस्ट है। वही बेस्ट है। इंडिया में आईफोन की जो प्राइस है 1,20,000 रुपये, लेकिन इंडिया में एक कंपेन चल रही है जिसमें ये लोगों को कहा जा रहा है आप आईफोन ना लें, 1.5 लाख का अपने मुल्क में कोई कारोबार कर ले। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी मैं तो यही कहूँगा कि बिज़नेस कर लें, बिज़नेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल है आईफोन के, तो क्योंकि आईफोन वक्त के साथ डेप्रिसिएट हो जाएगा। अगर अभी 1,20 का आईफोन लेंगे तो अगले साल 70 का बिकेगा, अगर बेचना होगा तो डेप्रिसिएशन हो जाएगी तो 70 का बिकेगा। और अगर हमने बिज़नेस किया होगा तो पहले साल उतना प्रॉफिट नहीं होगा कि आप तो नेक्स्ट ईयर उससे बढ़ जाएगा, उससे नेक्स्ट बढ़ जाएगा। तो फिर आप जहाँ भी एक आईफोन देख रहे हैं तो आप ढेर सारे भी आईफोन ले सकते हैं इन फ्यूचर। हाँ, अच्छा, आईफोन जो है वो इंडिया की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। जितने भी आईफोन 14 प्रो मैक्स लॉन्च हुए इंडिया में, उनके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ गया, और पाकिस्तान में भी कुछ फ़ोन ऐसे हैं जिन पे मेड इन इंडिया लिखा जाएगा जो इधर आएंगे, ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे अपने ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग होने के बावजूद फिर भी यंग जनरेशन को ये एडवाइस देना, क्या मसला है? देखा जाए पाकिस्तान उतना स्टेबल नहीं है कि आप कहें कि पाकिस्तान में वो कर सकते हैं, और पाकिस्तान में क्योंकि उनका ऑफिशियल एप्पल स्टोर भी नहीं है, इंडिया में है, तो वो कर सकते हैं इंडिया वाले, क्योंकि उनके पास पाकिस्तान से वो स्ट्रॉन्ग उनकी इकोनॉमी है। इंडिया में आईफोन की जो प्राइस है वो 1,20,000 रुपये है, लेकिन इंडिया में एक कंपेन चलाई जा रही है जिसमें अपनी आवाम को कहा जा रहा है आप आईफोन ना लें, इसकी जगह कोई अपना कारोबार कर लें। आप क्या कहना चाहेंगे, ये क्या एक अच्छा इकदाम उठा रहे हैं? जो अच्छा इकदाम है, देखें ना 1,20,000 रुपये का आईफोन है, वो अगर 1,20,000 किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करे, अपने कारोबार पे इन्वेस्ट करे, तो वो हो सकता है वो मतलब आईफोन वगैरह ये वो इससे अच्छे भी अपॉर्चुनिटी हैं, वो और भी इससे अपना काम भी कर सकता है। क्या मुल्क फ़ायदे में जाएगा अपना कारोबार करने से? क्योंकि जो कारोबार होगा मुल्क में पैसा सर्कुलेट होता रहेगा। ऐसे ही अगर वो उस 1,20,000 से कोई भी ब्रांड ऑन करता है तो उससे मुल्क का ही बेनिफिट होगा। मोबाइल तो एक बंदे ने यूज़ करना है, उससे तो उसी का फ़ायदा होगा ना, दूसरे बंदे का। वही 1 लाख किसी कारोबार में करेगा, उससे कोई 10 बंदों का बेनिफिट हो जाएगा। आपने कहा कि इससे मुल्क का फ़ायदा होगा। इंडिया आपको क्या लगता है अपनी यंग जनरेशन के लिए सोचता है कुछ? इंडिया अपनी क्या यंग जनरेशन ही नहीं, किसी के लिए भी नहीं वो सोचता, कोई नहीं है। मतलब कि अगर ये ना सोचता तो ऐसा इकदाम क्यों उठाया उसने? अगर देखा जाए तो ये अच्छा है, ये अच्छा इकदाम उठा रहे हैं कि अगर उन्होंने अच्छा सोच लिया तो आप लोग भी सोचें कि कर लेना चाहिए आप लोगों को कि 1,20,000 का आईफोन छोड़ें, आप वही किसी कारोबार में इन्वेस्ट करें ताकि कारोबार अच्छा चले, तो आप 2,20,000 वाला भी ले सकते हो 1 लाख को छोड़ के, ठीक है। और उससे आपका ये होगा कि ब्रांड कोई ओपन करते हैं उससे वाम को भी बेनिफिट होगा, उनके मुल्क को भी फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, जो यंग जनरेशन होती है वो कौम का सरमाया होती है, यंग जनरेशन के लिए इंडिया में काम किया जा रहा है? जी किया जा रहा है, क्यों नहीं, हर मुल्क में किया जा रहा है इंडिया को छोड़ के। यूथ हमारी जो है अब तो वो हमारी यूथ इतनी फास्ट है कि वो खुद ही अपने आप इस काबिल है, उन्हें पता है इस चीज़ का, पढ़े लिखे वहाँ में हमारी कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, अब वो इसकी समझ रखते हैं, इसकी समझ रखते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन मैंने आपसे ये पूछा है कि वाकई ही क्या इतना सस्ता है कि जैसे पाकिस्तान में 1.5 लाख का कोई छोटा कारोबार भी करना छोटे पैमाने पे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इंडिया में क्या 1.5 लाख का कारोबार हो सकता है? अगर हम बात करें इकोनॉमिकल लिहाज से तो वो हमसे स्टेबल भी हैं, ठीक है, हमसे आगे भी चलेंगे। देखिए 1.5 लाख रुपये वैसे यही है ना कि बेशक आप लोग 1.5 लाख से स्टार्ट करें, लेकिन एक प्रॉपर प्लान के साथ स्टार्ट करें। और अगर इंडिया का 1.5 लाख रुपया देखा जाए ना तो पाकिस्तान के तकरीबन ये 4.5 लाख इतना ही बनता है। तो अगर 4.5 लाख रुपये में पाकिस्तान में अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है, तो इंडिया में 1.5 लाख रुपये उनकी करेंसी के मुताबिक क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? इकोनॉमिकल लिहाज से आपको लगता है स्टेबल है? जी वो इंडिया स्टेबल है इकोनॉमिकली, इंडिया स्टेबल है। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए क्या ये मतलब कि कारआमद साबित होगा जो इकदाम उन्होंने उठाया? हाँ, स्टूडेंट्स के लिए कारआमद होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का बिजनेस माइंड होता है। ज़्यादा स्टूडेंट्स जो होते हैं चाय के ठेले पे बैठ के वो सोच रहे होते हैं कि हम ये बिज़नेस करेंगे वो करेंगे, तो ये कारआमद है, ये कारआमद है। यंग जनरेशन के लिए जो इंडिया पॉलिसियाँ लेके आता है आपकी नज़र में वो वाकई उनके लिए फ़ायदेमंद होती है? क्योंकि वो कहते हैं ये यंग जनरेशन है वो हमारा मुस्तकबिल है, जो कि वो मुल्क सोचता है।
यंग जनरेशन मुस्तकबिल है, क्योंकि मैं मानता हूँ, क्योंकि यंग जनरेशन जो है ना 50% यंग जनरेशन, बाकी बड़ी आबादी है, तो यंग जनरेशन ही फ्यूचर होते हैं अपनी कंट्री का, तो ये सही सोच रहे हैं। ये सही सोच रहे हैं। जो यंग जनरेशन होगी वो क्या रद्द अमल देगी? देखिए हर किसी की अपनी अपनी राय है ना, वही है कि किसी कोई शौक़ की जिस तरह बात होती है, किसी का शौक़ है तो वो आईफोन परचेज़ कर ले, अगर उसके पास है इतने है कि उनका रेडी कोई कारोबार है या कोई शौक़ है उनका, और लेकिन यही है कि मैं तो इसी के हक़ में हूँ कि बिज़नेस किया जाए, वही बेस्ट है। वही बेस्ट। कोई मैसेज देना चाहिए आवाम को? देखिए मैसेज मैं एक एडवाइस दूंगा लाइफ के मुताबिक, एक ये है कि जिस तरह का आजकल दौर है ना, किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अगर आप लोग, क्योंकि इस ज़माना इस तरह का है कि आपको जो दोस्त भी है ना, वो भी बिज़नेस के लिहाज से भी हो, अगर किसी भी लिहाज से हो ना, वो आपको ना एक टाइम ऐसा आता है कि वो आपको डिच कर देता है। जी बिल्कुल। तो यही है कि आप अपने ऊपर रहें, अपने ऊपर बिलीव रखें, किसी के ऊपर डिपेंड ना करें, और बस माँ बाप की दुआएं आपके साथ हैं, इसके अलावा आपको और क्या चाहिए। जी शुक्रिया सर। बहुत